स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो दिखने में तो बस त्वचा का पीलापन लगती है, पर असल में ना ये शरीर के अंदर बहुत कुछ बता सकती है। हम बात कर रहे हैं पीलिया की, जॉन्डिस। शायद कई लोगों ने देखा भी होगा, छोटे बच्चों में तो काफी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। पर ये सिर्फ पीलापन नहीं है। हाँ वही, ये एक पहेली जैसा है और इसका हल इस बात में है कि आखिर ये पीलापन मतलब आ क्यों रहा है। हमारी आज की ये जो चर्चा है ये एक मेडिकल ओवरव्यू पर आधारित है। इससे हमें इस पहेली को समझने में मदद मिलेगी। तो पीलिया आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में त्वचा का पीला होना और आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है स्क्लेरा, उसका पीला पड़ जाना। और ये होता क्यों है? ये होता है बिलिरुबिन नाम के एक पीले पदार्थ के खून में जमा होने से। अच्छा, बिलिरुबिन। और जब ये खून में ज्यादा हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, हाइपर बिलिरुबिनिया। हाँ, हाइपर बिलिरुबिनिया, तब पीलिया दिखता है। पर सवाल ये है कि ये बिलिरुबिन बढ़ता क्यों है? इसके मोटे तौर पे दो कारण हो सकते हैं। या तो शरीर में बन ही ज्यादा रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। हाँ, या फिर शरीर इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहा। निकालने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें कई स्टेप्स हैं। जैसे लिवर कैसे खून से लेना, फिर उसे प्रोसेस करना, जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, और फिर पित्त यानी बाइल के रास्ते बाहर भेजना। तो इनमें कहीं भी गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल, कहीं भी। और इन कारणों को याद रखने का एक आसान तरीका भी है। ओह, क्या है वो? हॉट लिवर। हॉट लिवर? हाँ, H से हीमोलिसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स का ज्यादा टूटना, जिससे बिलिरुबिन ज्यादा बनता है। अच्छा। O से ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट, खासकर पित्त के रास्ते में। T से ट्यूमर, जो रुकावट कर सकता है या लिवर पर असर डाल सकता है। और लिवर? और लिवर से मतलब लिवर की अपनी बीमारियां, जो उसकी बिलिरुबिन प्रोसेस करने की क्षमता को कम कर देती हैं। वाह, ये HOS लिवर तो बड़ा काम का है। जी। तो मतलब पीलिया देखकर ये समझना है कि दिक्कत कहाँ है। क्या बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, या लिवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या फिर प्रोसेस होने के बाद बाहर निकलने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो फिर इसमें वो बिलिरुबिन के टाइप कम आते होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ? जी हाँ, खून में बिलिरुबिन दो मुख्य रूपों में होता है। एक असंयुग्मित या इनडायरेक्ट, दूसरा संयुग्मित या डायरेक्ट। और कभी-कभी दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ, उसे मिक्स्ड कहते हैं। ये जानना कि कौन सा वाला बड़ा है डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो चलिए पहले वाले को समझते हैं। असंयुग्मित या इनडायरेक्ट, ये कब बढ़ता है? असंयुग्मित बिलिरुबिन वो है जो लिवर में प्रोसेस होने से पहले खून में होता है। ये पानी में आसानी से नहीं घुलता। अच्छा। अगर ये बड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो बिलिरुबिन बन ही बहुत ज्यादा रहा है, जैसे वो हीमोलिसिस में हाँ। HOT, लिवर हाँ, का H। बिल्कुल। हीमोलिटिक एनीमिया में यही होता है। या फिर लिवर उसे खून से उठा नहीं पा रहा, या उठाने के बाद उसे प्रोसेस यानी कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा। लिवर की क्षमता में कमी। हाँ, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम। ये काफी कॉमन है और हल्का होता है। ओह। और एक क्रिगलर नजर सिंड्रोम है, वो ज्यादा सीरियस होता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, नए जन्मे बच्चों का पीलिया का एक मुख्य कारण है उनका लिवर अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता ना। हाँ, बच्चों की बात करेंगे अभी, पर इस असंयुग्मित वाले के साथ एक एंजाइम का नाम सुना था, बीटा ग्लूकुरोनिडेज। उसका क्या लेना देना है? हाँ, ये एंजाइम जरूरी है, खासकर बच्चों के पीलिया को समझने के लिए। देखिए, लिवर बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करता है ताकि वो पानी में घुल जाए और आंत में जाकर मल के साथ निकल सके। ठीक है। पर हमारी आंतों में और माँ के दूध में भी ये बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है कि आंत में पहुंचे हुए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वापस अनकॉन्जुगेटेड बना देता है। अरे, वापस पहले जैसा। हाँ, और ये अनकॉन्जुगेटेड वाला पानी में तो घुलता नहीं, तो ये आंतों की दीवार से वापस सोख लिया जाता है, खून में चला जाता है। ओ, मतलब रिसाइकिल हो गया। बिल्कुल, इसे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, आंत से वापस लिवर की तरफ चक्कर लगाना। और बच्चों में ये प्रक्रिया ज्यादा एक्टिव होती है, इससे उनका पीलिया बढ़ सकता है। बाप रे, ये तो काफी पेचीदा है। ठीक है, तो ये हुआ असंयुग्मित, मतलब प्रॉब्लम लिवर से पहले या लिवर की प्रोसेसिंग में। अब दूसरा वाला, संयुग्मित या डायरेक्ट। संयुग्मित या डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये वो रूप है जिसे लिवर प्रोसेस कर चुका है, पानी में घुलनशील बना चुका है, ताकि शरीर से बाहर निकल हाँ, सके। तो अगर खून में ये वाला बढ़ा हुआ है, तो मतलब लिवर तो अपना काम कर रहा है, पर बाहर निकलने का रास्ता बंद है। बिल्कुल, कहीं रुकावट है। ये रुकावट लिवर के अंदर छोटी पित्त नलियों में हो सकती है, या लिवर के बाहर मेन बाइल डक्ट में। ये हुआ ओ ऑब्स्ट्रक्शन। किस वजह से हो सकती है ये रुकावट?
सबसे आम कारण है पित्त की पथरी, गॉल स्टोन्स, हाँ। अगर वो बाइल डक्ट में फंस जाए। अच्छा। इसके अलावा बाइल डक्ट का कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज का कैंसर जो डक्ट को दबा रहा हो, लिवर का कैंसर, ये सब रुकावट कर सकते हैं। ये तो गंभीर कारण लग रहे हैं। हाँ, कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जैसे लिवर फ्लूक, वो भी नलियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई बीमारियां हैं जिनमें सिर्फ यही मतलब संयुग्मित बिलीरुबिन बढ़ता है? हाँ, कुछ और कंडीशंस भी हैं जैसे डबन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम। ये रेयर जेनेटिक बीमारियां हैं। इनमें लिवर सेल्स बिलिरुबिन को पित्त नलिकाओं में भेज नहीं पाती, भले ही कोई फिजिकल रुकावट ना हो। और है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। इनमें लिवर के अंदर की छोटी छोटी पित्त नलिकाओं में सूजन और डैमेज होता है। इससे भी संयुग्मित बिलिरुबिन बढ़ता है। तो मतलब असंयुग्मित और संयुग्मित दोनों के कारण बिल्कुल अलग हैं। एक में दिक्कत प्रोसेसिंग की, दूसरे में निकलने के रास्ते की। ये समझना तो इलाज के लिए बहुत ही जरूरी होगा। निश्चित रूप से। दोनों के लिए जांचें अलग, इलाज का तरीका अलग। असंयुग्मित में हम हेमोलिसिस या लिवर फंक्शन देखते हैं। संयुग्मित में हमें रुकावट ढूंढनी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई वगैरह से। और वो तीसरी वाली स्थिति भी थी मिक्स्ड, जिसमें दोनों बढ़ जाते हैं। हाँ, मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ये तब होता है जब लिवर को ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाओ। जैसे हेपेटाइटिस में लिवर में सूजन आ जाती है ना, या सिरोसिस में जब लिवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? कैसी हालत में लिवर की बिलिरुबिन को उठाने, कॉन्जुगेट करने और फिर पित्त में भेजने, तीनों ही क्षमताओं पर असर पड़ता है। अच्छा, सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, इसलिए खून में असंयुग्मित और संयुग्मित दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये हॉट लिवर के एल यानी लिवर डिजीज से जुड़ता है, कभी-कभी टी से भी, अगर ट्यूमर लिवर में ही हो। समझ गई। तो ये 3 पैटर्न हो गए। अब जैसा हमने शुरू में कहा था, नवजात शिशुओं में पीलिया बहुत आम है, उस पर थोड़ी और बात करें। पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। ज्यादातर बच्चों में जो पीलिया होता है ना, उसे बिनाइन नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया कहते हैं। पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते थे। ये आमतौर पर हार्मलेस होता है। पर ये होता क्यों है बच्चों में इतना? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो जन्म के समय बच्चे की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो अडल्ट से अलग होती हैं। उनकी लाइफ कम होती है तो वो जल्दी टूटती हैं, बिलिरुबिन ज्यादा बनता है। अच्छा। दूसरा, बच्चे का लिवर अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। उसकी बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने की ताकत कम होती है। तीसरा, जन्म के समय बच्चे की आंतें लगभग जर्म फ्री होती हैं और पॉटी भी कम आती है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे आंत से बिलिरुबिन का रीअब्जॉर्प्शन यानी एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इन सब वजहों से असंयुग्मित बिलिरुबिन बढ़ जाता है। जी हाँ। क्या इसकी कोई पहचान है? मतलब ये नॉर्मल वाला पीलिया कब दिखता है, कब तक रहता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल पीलिया जन्म के 24 घंटे के बाद शुरू होता है। बाद में? हाँ, अगर पहले 24 घंटे में ही पीलिया दिखे तो वो हमेशा चिंता की बात है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये नॉर्मल वाला? नॉर्मल वाला धीरे धीरे बढ़ता है, तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक पीक पर जाता है और फिर अगले 1-2 हफ्तों में अपने आप कम हो जाता है। ज्यादातर बच्चों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी-कभी ये ज्यादा भी हो जाता है ना? और वो ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ा कुछ होता है? हाँ, 2 चीजें हैं इसमें। एक है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस। ये नाम थोड़ा गलत है, फेलियर नहीं बल्कि अपर्याप्त दूध पीने से होता है। शुरू के दिनों में अगर बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा तो कैलोरी कम मिलती है, पानी कम मिलता है, तो पॉटी कम आती है। पॉटी कम आने से आंत में जमा बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता और उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, पीलिया तेज हो जाता है। इसका इलाज है कि मां को ब्रेस्ट फीडिंग में मदद की जाए। अच्छा। और दूसरा है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ये थोड़ा बाद में, मतलब कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है और लंबा चल सकता है, कई हफ्तों या महीनों तक भी। पर इसमें बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, वजन भी बढ़ता है। ये क्यों होता है? माना जाता है कि कुछ माताओं के दूध में शायद वो बीटा ग्लूकुरोनिडेज ज्यादा होता है या कोई और चीज होती है जो बच्चे की आंत में बिलिरुबिन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। ये भी खतरनाक नहीं होता, पर अगर लेवल बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर शायद कुछ दिन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रोककर फॉर्मूला देने को कहें। ये फर्क समझना तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। पर अगर ये असंयुग्मित बिलिरुबिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तब तो खतरनाक हो सकता है वो, केर्निकटेरिस। बिल्कुल,
यही सबसे बड़ा खतरा है। असंयुग्मित बिलिरुबिन फैट सोल्यूबल होता है। अगर खून में ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग में जमा हो सकता है, खासकर बेसल गैंग्लिया में। उसे कैरेनिक टेरिस कहते हैं। हाँ, और ये ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकता है। सुनने में दिक्कत, सेरेब्रल पाल्सी और भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए बच्चों में बिलिरुबिन लेवल पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। और इलाज क्या है इसका? वो नीली लाइट, फोटोथेरेपी? जी हाँ, फोटोथेरेपी यही मुख्य इलाज है। बच्चे को खास वेवलेंथ वाली नीली रोशनी में रखते हैं। उससे होता क्या है? वो रोशनी त्वचा में जो असंयुग्मित बिलिरुबिन है ना, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल देती है, उसे पानी में घुलने लायक बना देती है। मतलब आइसोमेराइज कर देती है। हाँ, बिल्कुल, आइसोमराइजेशन। और इस बदले हुए रूप को शरीर बिना लिवर के कॉन्जुगेशन के ही यूरिन और पॉटी के रास्ते आसानी से बाहर निकाल देता है। कमाल है। मतलब लाइट ही लिवर का काम आसान कर देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि पीलिया यानी त्वचा का पीलापन सिर्फ एक रंग नहीं है, ये शरीर के अंदर की बहुत सारी प्रक्रियाओं का एक संकेत है। हाँ। और ये समझना कि बढ़ा हुआ बिलिरुबिन असंयुग्मित है या संयुग्मित हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। क्या दिक्कत सेल्स के टूटने में है, लिवर की प्रोसेसिंग में है, या निकलने के रास्ते में रुकावट है? और इसी से इलाज तय होता है। बिल्कुल। और खासकर बच्चों में नॉर्मल पीलिया और खतरनाक पीलिया में फर्क करना और सही टाइम पर फोटोथेरेपी शुरू करना बहुत जरूरी है, ताकि कर्निक ट्यूरिस जैसी प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, और अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो पीलिया हमें ये भी सिखाता है कि हमारे शरीर के सिस्टम कितने जुड़े हुए हैं। खून, लिवर, पित्त नली, आंतें सब एक साथ काम करते हैं। सही बात है। एक अकेला लक्षण जैसे पीलापन हमें जेनेटिक बीमारियों से लेकर इन्फेक्शन, रुकावट, यहाँ तक कि डाइट जैसे बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े मुद्दों तक पहुंचा सकता है। ये याद दिलाता है कि किसी भी लक्षण को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे मैकेनिज्म को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये वाकई एक गहरी छानबीन थी पीलिया के अलग-अलग पहलुओं की। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये जानकारी फायदेमंद लगी होगी।